हेलो एवरीवन, द सक्सेस सेंटर इलाहाबाद में आपका स्वागत है। इस चैनल पे हम लोग द हिंदी न्यूज़पेपर और स्टोरी के थ्रू कैसे अपना इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं, इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। जो द हिंदी न्यूज़पेपर है, इसमें यहाँ पे पहला हेडिंग है, उस पर फोकस करते हैं। यहाँ पे जो पहला न्यूज़ है, यहाँ आपके सामने है। यहाँ पे है, कांग्रेस प्रोमिसेस रेजिंग 50% कोटा कैप कास्ट सेंसस। यहाँ पे कांग्रेस पार्टी क्या करती है, प्रोमिसेस करती है। एक वर्ब है, इस वजह से ये वर्ब में एस और यस लगा है, क्योंकि कांग्रेस एक सिंगुलर है। ठीक है, रेजिंग 50% कोटा कैप, और कोटा कैप में 50% क्या करेगी, बढ़ोतरी करेगी। कास्ट सेंसस, ठीक है, जाति जो जनगणना होती है उसके बारे में क्या ये काम करने वाली है, इसमें आपको जानने को मिलेगा। यहाँ पे आगे देखते हैं क्या लिखा है। पार्टी रिलीज मैनिफेस्टो। यहाँ पे बोला गया पार्टी ने रिलीज किया मैनिफेस्टो विथ जस्टिस एट्स इट्स थीम। यहाँ पे बोला गया पार्टी एज अ सिंगुलर है, इस वजह से इसके जो वर्ब है रिलीज के साथ रिलीजस लगा है। ध्यान से देखिए, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आपको पता होना चाहिए। प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस में जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट टेंस में होता है, इसमें वर्ब के साथ एस और ईएस लगता है। ठीक है, इस वजह से यहाँ रिलीजेस है। फिर यहाँ है मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो का मतलब होता है कि घोषणा पत्र। जब कोई चुनाव लड़ते हैं तो उसमें क्या होता है, तो चुनाव लड़ने से पहले हर एक पार्टी अपना एक मैनिफेस्टो देती है, यानी घोषणा पत्र देती है। उसमें ये बताया जाता है कि आज चुनाव जीतने के बाद वो पार्टी किन किन कामों पे काम करना करेगी। यहाँ पे राहुल गांधी सेज, राहुल गांधी एक सिंगुलर है, इस वजह से यहाँ सेज लगा है। देखिए राहुल गांधी सेज, राहुल गांधी कहते हैं, राहुल गांधी एक सिंगुलर है तो इसके साथ इसीलिए एस और एस लगा है। राहुल गांधी सेज इलेक्शन इज बीइंग, यहाँ पे लिखा है इलेक्शन इज बीइंग, यहाँ पे पैसिव वॉइस में दिखा है। देखिए पैसिव वॉइस इज बीइंग, जहाँ पे पैसिव वॉइस होता है वहाँ पे इज एम आर के साथ बीइंग लगता है और वर्ब की ऑलवेज थर्ड फॉर्म रहती है। ठीक है, यहाँ पे भी देखेंगे जो इलेक्शन इज बीइंग क्लोजली फॉट, देखिए ये फॉट, ये थर्ड फॉर्म है। ठीक है, ये सभी चीज़ आपको ध्यान में रखना है, तभी आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड नॉट एज, अब देखिए यहाँ पे एंड जो है कंजक्शन का काम कर रहा है आगे ये सेंटेंस को जोड़ने के लिए। नॉट एज इट मेड आउट टू बी, जैसा कि आपको बताया जा रहा है। ठीक है, इट इज़ मेड आउट टू बी एक फ्रेज है। ठीक है, फ्रेज में क्या बोला गया है कि एज इट इज मेड आउट टू बी, जैसा कि आपको इस समय दर्शाया जा रहा है। ठीक है, ये इनडायरेक्टली कह रहे हैं पोजीशन को, कि जैसा कि वो लोग दिखा रहे हैं, और ये कि चुनाव जो है वो बहुत क्लोजली लड़ा जा रहा है। एंड फिर से जुड़ा है, इस सेंटेंस को जोड़ने के लिए कंजक्शन का काम कर रहा है। एंड द इंडिया, एंड इंडिया देश की बात नहीं की जा रही है। जितनी भी अपोजिशन कांग्रेस पार्टी हैं वो सभी क्या कर रही हैं, ढेर सारी पार्टियों के साथ कोलिजन बनाएंगे। कोलिजन का मतलब होता है हिंदी में गठबंधन, कई पार्टियां मिलकर शामिल होते हैं। तो इनका जो गठबंधन का नाम है कोलिजन गवर्नमेंट, वो है इंडिया। ठीक है, इंडिया विल इमर्ज विक्टोरियसली। ठीक है, बोल रहे हैं कि इंडिया जो ब्लॉक है, दल है, वो ज़रूर जीतेगा। विल यहाँ फ्यूचर की बात की जा रही है। फिर आगे क्या बोला गया है, यहाँ है, आगे देखते हैं। फ्रेमिंग द लोकसभा इलेक्शन, फ्रेमिंग द लोकसभा इलेक्शन, फ्रेमिंग। ठीक है, फ्रेमिंग का मतलब होता है बनाने के लिए। जितने भी पार्टिसिपल होते हैं वर्ब में आईएनजी से स्टार्ट होते हैं। यहाँ पे बोला क्या है, फ्रेमिंग द लोकसभा इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन बनाने के लिए एज अ कंटेस्ट बिटवीन, जो कंटेस्ट है किसके इसके बीच में है, बिटवीन दोज हु वांट टू डिस्ट्रॉय। राहुल गांधी कहते हैं कि लोकसभा इलेक्शन किस किस के बीच में कंटेस्ट बन गया है, बिटवीन दोज हु वांट टू डिस्ट्रॉय द कॉन्स्टिट्यूशन, जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। ठीक है, एंड डेमोक्रेसी को, एंड दोज हु वांट टू प्रोटेक्ट देम। ठीक है, ये इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि ये जो चुनाव लोकसभा इलेक्शन है ये किसके इसके बीच में हो गया, बिटवीन कंजक्शन का काम कर रहा है। ठीक है, कंजक्शन का काम बिटवीन कर रहा है, और कभी भी बिटवीन दो चीज़ों के बीच में करता है। ठीक है, कभी भी दो चीज़ों के बीच में अगर कंपैरिजन करेंगे तो क्या यूज़ करते हैं, बिटवीन का यूज़ करते हैं। और बिटवीन के साथ ऑलवेज क्या आता है, एंड आता है, एंड ज़रूर आता है। ठीक है, एंड। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बिटवीन,
किस किस के बीच में ये बोल रहे हैं, बिटवीन दोज, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यहाँ पे दोज का यूज़ किया गया है। दोज यानी किसी को डिनोट करता है, किसको डिनोट करता है, दोज हु वांट टू डिस्ट्रॉय, जो किस डिस्ट्रॉय करना, जो डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, किसको, कॉन्स्टिट्यूशन को, एंड किसको, डेमोक्रेसी को, डेमोक्रेसी को और कॉन्स्टिट्यूशन को जो डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं उनके, एंड दोज हु वांट टू प्रोटेक्ट देम, और जो उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, इन दोनों के बीच में क्या हो गया है, कंटेस्ट हो गया है इस लोकसभा इलेक्शन में। फॉर्मर कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी ऐसा कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मर का यूज़ किया गया। फॉर्मर का मतलब कि जो लोग एक्स एंड ये पहले थे। ठीक है, प्रेसिडेंट राहुल गांधी। आगे देखते हैं, आगे क्या बोला गया, एट द लंच ऑफ हिज पार्टी के लंच में, इलेक्शन मैनिफेस्टो ऑन फ्राइडे सेड द इलेक्शन वुड बी क्लोजर देन प्रोजेक्शन। यहाँ बोला एट द लंच में क्या हुआ था, लंच में, एट द लंच ऑफ हिज पार्टी में इलेक्शन मैनिफेस्टो फ्राइडे को, ऐसा उन्होंने कहा कि जो पार्टी है, जो ये लोकसभा इलेक्शन है वो दो कंटेस्ट के बीच में है। फिर आगे क्या बोला गया है, इलेक्शन वुड बी क्लोजर देन प्रोजेक्शन। इलेक्शन जो है वुड बी, यहाँ वुड बी की जो विल का पास्ट होता है, ठीक है, ये विल का पास्ट वुड होता है, वुड बी क्लोजर देन प्रोजेक्शन। ठीक है, जैसा कि अनुमान लगाया गया था उससे भी ज़्यादा क्लोजर है चुनाव। सजेस्ट द अपोजिशन वुड विन बैटल, ऐसा सजेस्ट कर रहे हैं कि अपोजिशन बैटल को जीत जाएगा। आगे देखते हैं, द पेज 47 पेज यानी जो मैनिफेस्टो 47 पेज का है मैनिफेस्टो, रिलीज्ड यानी ये देखिए वर्ब रिलीज्ड कर दिए है, ये है पास्ट इंडिफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है। ठीक है, 45 पेज का जो मैनिफेस्टो है जो रिलीज़ करी है बाय पार्टी प्रेसिडेंट कौन है, मल्लिका अर्जुन खड़गे जी ने अपने पार्टी के मैनिफेस्टो में ऐसा कहा है। ठीक है, हैज़ बीन नेम्ड। अब देखिए यहाँ पे जो हैज़ है ये पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ होता है, हैज़ बीन रिलीज्ड, इसके साथ ऑलवेज क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। देखिए तभी यहाँ नेम्ड कर दिया गया है। नेम क्या है, न्याय पत्र। जो मैनिफेस्टो है उसका नेम क्या है, न्याय पत्र, मीन्स डॉक्यूमेंट ऑफ जस्टिस। आगे देखते हैं, एज इट रिवॉल्व अराउंड द थीम ऑफ जस्टिस। और ये जो मैनिफेस्टो है, मैनिफेस्टो किसके बीच में पूरा रिवॉल्व है, पूरा वो है पंच न्याय, मतलब पांच न्याय और 5 पिलर ऑफ जस्टिस। ठीक है, क्योंकि इनका जो मैनिफेस्टो है वो है न्याय पत्र है ना, तो इस वजह से इसका मतलब होता है न्याय पत्र, यानी 5 न्याय, मतलब 5 पिलर ऑफ जस्टिस। अब देखिए फिर से एंड लगा है, एज अ किस चीज़ का काम कर रहा है, कंजक्शन का। 25 गारंटीज, और इन्होंने 25 गारंटी की है। इनके मैनिफेस्टो में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं, आइए देखते हैं। यहाँ पे क्या है, दीज इंक्लूड द राइट टू अप्रेंटिस एवरी डिप्लोमा होल्डर ऑफ ग्रेजुएशन बिलो 25 ईयर एज। जितने भी डिप्लोमा है 25 ईयर एज के हैं, अंडर में हैं, उनको क्या मिलेगा, राइट टू अप्रेंटिसशिप। और आगे क्या बोला गया है, और क्या चीज़ें हैं, यहाँ पे सेमीकोलन का यूज़ किया गया है, मतलब अलग चीज़ को डिनोट करने के लिए। मेकिंग द मिनिमम सपोर्ट प्राइस लीगल राइट्स। जो फार्मर प्रोटेस्ट जिस लिए वो लोग कर रहे हैं उसको लीगल राइट्स देंगे, ये कहते हैं। फिलिंग 30 लाख वैकेंट गवर्नमेंट पोस्ट, और जितने भी 30 लाख वैकेंट मतलब खाली पड़े हैं गवर्नमेंट पोस्ट उनको फिल करवाएंगे। और क्या बोले, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट टू रिमूव 50% कैप और रिजर्वेशन। ठीक है, और जो 50% जो कैप है यानी ओबीसी, एसटी और एससी के लिए जो रिजर्वेशन है उसमें 50% करवाएंगे। ठीक है, रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है, जो ऑलरेडी रिजर्व रहता है। नेशन वाइड कास्ट सेंसस, और जो नेशन वाइड कास्ट सेंसस है उसमें भी क्या करेंगे, ये काम करेंगे। फिर आगे क्या बोला गया है, implementing 10% reservation of job and education institution for economic weaker section। ठीक है, जितने भी
EWS कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 10% का रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट होगा, लागू होगा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, ठीक है। 10% रिजर्वेशन इन जॉब्स, ठीक। एंड कंजक्शन देखिए जॉब्स ढेर सारा प्लूरल है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट फॉर के लिए एज अ ये प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए यहाँ पे है एंड कंजक्शन स्क्रैपिंग द अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम फॉर द आर्म फोर्सेस। और ये जो स्क्रीपिंग का मतलब होता है कि नष्ट करना या फिर समाप्त करना, ठीक है। क्या करेगी? स्क्रीपिंग द अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम को समाप्त करेगी जो आर्म फोर्सेस के लिए है। ऑन द अदर की प्रोमिसेस इंक्लूड यूनिवर्सल हेल्थ केयर, और भी प्रोमिसेस है जो है यूनिवर्सल हेल्थ केयर है। उसमें क्या है, इसे हम लोग कहते हैं राजस्थान मॉडल कैशलेस ट्रीटमेंट, ठीक है, जिसे हम राजस्थान मॉडल कैशलेस सिस्टम कहते हैं। इसमें भी ये क्या करेंगे, इसमें भी इन्होंने प्रॉमिस किया है। आगे देखते हैं इधर द हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला गया, विथ द हेल्थ, एक सेकेंड, यहाँ पे बोले हैं विथ द हेल्थ इंश्योरेंस अप टू 20 लाख कैश ट्रांसफ़र। मतलब जो राजस्थान मॉडल है उसमें क्या करेंगे, ये लगभग हेल्थ इंश्योरेंस के लिए लगभग 20 लाख तक क्या करेंगे, मिल सकता है। और कैश ट्रांसफ़र क्या हो सकता है, अप टू 1 लाख पर ईयर ऑफ एवरी फैमिलीज एट द बॉटम ऑफ द इनकम पिरामिड, ठीक है। हर एक फैमिली को 20 लाख तक क्या मिलेगी, हेल्थ इंश्योरेंस मिल सकती है, मिलेगी। और कैश ट्रांसफ़र कर सकती है जो बॉटम फैमिली, मतलब तो निचले स्तर की फैमिली है। अब आगे क्या बोला गया है, 50% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन यूनियन गवर्नमेंट जॉब्स। यानी जो केंद्र सरकार की वैकेंसी आएगी उसमें वुमेन्स को 50% जॉब मिलेगी। ये बहुत बड़ा स्टेप कदम है, ठीक है, इनके लिए। मतलब जितनी भी जॉब है अगर ये गवर्नमेंट आएगी 50% का जॉब मिलेगा, इंक्रीज होगा गर्ल्स के लिए। वुमेन रिजर्वेशन, मोबाइल फ़ोन्स फॉर ऑल स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 6 to 9 to 12 के लिए मोबाइल फ़ोन मिलेगा। एंड इम्प्लीमेंटिंग 1/3 रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन द असेंबलीज। और वुमेन के असेंबली में 1/3 यानी 1/3 जो अभी भी लागू है, 1/3 रिजर्वेशन वो मिलेगा इन द असेंबलीज फॉर द 2025 राउंड इलेक्शन, ठीक है। इसमें ये सभी मैनिफेस्टो के बारे में इन्होंने डिस्कस किया गया है। आगे देखते हैं हाउएवर, हालांकि मैनिफेस्टो इज साइलेंट ऑन ब्रिंगिंग बैक द ओल्ड पेंशन स्कीम, यानी इसमें ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में नहीं डिस्कस किया गया है। हाउएवर मैनिफेस्टो इज साइलेंट, ये प्रेजेंट में है, ऑन ब्रिंगिंग बैक द ओल्ड पेंशन स्कीम, ठीक है। देखिए इसके साथ आईएनजी लगा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। फिर है ड्यूरिंग, ये है पार्टिसिपल, जो पार्टिसिपल होता है आईएनजी फॉर्म में स्टार्ट होता है उससे स्टार्ट है। ड्यूरिंग एन इंटरैक्टिव सेशन आफ्टर द लंच मिस्टर गांधी टारगेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड एलिग्ड दैट कैप्चर ऑफ इंस्टीट्यूशन। मतलब कि इन्होंने कहा कि ड्यूरिंग, देखिए ड्यूरिंग इंटरैक्टिव सेशन के दौरान आफ्टर लंच के बाद गांधी जी टारगेट करते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को एंड एलिग्ड दैट, और कहते हैं कि जो इंस्टीट्यूट को कैप्चर कर लिए हैं मोदी जी ने आधे से ज़्यादा, दैट स्टार्ट इन 2019 हैज़ नाउ रीच्ड इट्स पीक। जो स्टार्ट हुआ था, देखिए यहाँ पे 2019 की बात कर रहा है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे वर्ब में पास्ट फॉर्म का यूज किया गया, स्टार्टेड कर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए रीच्ड में थर्ड फॉर्म यूज हुआ है। तो सब मिला के हम लोग को बस फोकस करना है, अपने वोकैबुलरी को इम्प्रूव करना है, और साथ ही हमें ग्रामर सेक्शन को समझना है कि कैसे न्यूज़पेपर में ये हेडिंग मतलब करते हैं। तो आई होप आपको ये सभी चीज़ें समझ में आया होगा। आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा और मेरे फ्रेंड्स और फैमिली को ज़रूर शेयर करिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे अपने इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक नमस्कार, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।